अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 सितंबर और डॉन न्यूज़ का जो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई है टैक्स बेस के हवाले से, वो आपसे शेयर की जा रही है, जिसमें एफबीआर के जो चेयरमैन है शबर जैदी, उन्होंने ब्रीफिंग दी है इमरान खान को, जिसमें उन्होंने टैक्स मेयर्स लिए हैं टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, उसका जिक्र किया है। न्यूज़ है टैक्स बेस इज़ ग्रोइंग, एफबीआर टीम टेल्स पीएम। तो ऐसा कहना है एफबीआर टीम का, जिन्होंने ब्रीफिंग दी इमरान खान को कि जो है टैक्स बेस वो बढ़ रही है। टैक्स बेस बढ़ने का मतलब यह है कि मुल्क में जो टैक्स देने वाले अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ब्रीफिंग ऑल्सो हाईलाइट्स रेवेन्यू कलेक्शन परफॉर्मेंस इन करंट फिस्कल ईयर एंड फैसिलिटेशन मेजर्स फॉर टैक्स पेयर्स। तो ये ब्रीफिंग जो दी गई थी प्राइम मिनिस्टर को, उसमें इस बात पे भी जोर दिया गया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन परफॉर्मेंस है इन करंट फिस्कल ईयर, अब जिस तरह हमारे पास 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो होता है हमारे पास फिस्कल ईयर, तो उसकी बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने हाईलाइट्स किए कि इसमें कितने रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन हुई थी, और फैसिलिटेशन मेजर्स फॉर टैक्स पेयर, और क्या क्या इकदाम किए गए इनकी सहूलत के लिए, किनके टैक्स पेयर्स की सहूलत के लिए। Islamabad. The tax base has been broadened significantly in the first year of the PTI-led coalition government, according to a presentation given by Federal Board of Revenue to Prime Minister Imran Khan on Thursday, as the number of new tax return filers has more than tripled during the period. अब ये कह रहा है कि टैक्स बेस जो है वो हमारे पास में एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके पहले साल में। और ऐसा कहाँ बताया गया प्रेजेंटेशन में, ये प्रेजेंटेशन दी गई थी इमरान खान को, और ये दी गई थी एफबीआर की जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई थर्सडे को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो टैक्स फाइलर हैं उनकी तादाद में जो है वो 3 गुना इजाफा हुआ है। The data show that as many as 783,039 new taxpayers filed returns with the tax department as a result of various schemes. अब इसमें जो है कि 7,83,039 न्यू टैक्स पेयर्स का इजाफा हुआ है जिन्होंने रिटर्न फाइल की हैं, और ये कैसे मुमकिन हुआ? एज अ रिज़ल्ट ऑफ वेरियस स्कीम्स के नतीजे में इतने ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं, और ख़ासतौर पर इसमें जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी वो भी शामिल है, जिसके बाद जो है तकरीबन 7,83,000 टैक्स पेयर्स का पाकिस्तान में इस साल इजाफा हुआ है। The government also facilitated people to file their returns by extending the filing deadline a record 8 times. और ये पहली मरतबा हुआ था कि पहले तो ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा 1-2 दफ़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाती है डेट रिटर्न फाइल करने की, लेकिन इस मरतबा पीटीआई गवर्नमेंट ने 8 मरतबा जो है वो इसकी डेडलाइन बढ़ाई ताकि ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न फाइल हो सके। In terms of revenue, FBR received rupees 2.583 billion from these new return filers. अब ये 7,83,000 जो नए हमारे पास रिटर्न फाइलर्स आए थे उनसे रेवेन्यू जनरेट हुआ वो था 2.583 बिलियन। For comparison, the Premier was showed data reflecting that in the last year of PMLN government, only 190,391 new taxpayers were added to the total number. अब इसमें बता रहे हैं ईयर बाय ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पिछले PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें सिर्फ 1,90,000 न्यू टैक्स पेयर्स का इजाफा हुआ था। इसी तरह अगर हम बात करें सिमिलर रेवेन्यू कलेक्शन विद दोज रिटर्न्स रिमेन्ड लो, जो कलेक्शन हासिल हुई थी रिटर्न से वो भी कम थी, यानी कि 717 मिलियन थी कब 2017 में। अभी आप ग्राफ देख सकते हैं 2017 में जो रिटर्न फाइलर्स थे वो 1.514 मिलियन थे, जो कि 2018 में बढ़ के हो गए 2.561 मिलियन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये खास तौर पर बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं लोग या आप इकनॉमिक्स है वो रिलेटेड आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में। और ये इंक्रीज़ जो है वो 69.1% इंक्रीज़ है टोटल नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स में। The total return filers in the first year of PTI government has reached 2.56 million in the tax year 2018 as against 1.514 million over the previous year, reflecting an increase of 69.1%. अब जैसे वो ग्राफ में बात बताई गई थी वो यही बताई गई है कि 69.1% का इजाफा हुआ है इस साल रिटर्न फाइलर्स में। However, the presentation given by the FBR officials made no mention of the large revenue shortfall of rupees 580 billion in the same year, despite a significant downward revision of the target. अब उसमें क्या है, इन्होंने ये अच्छी बात थी वो तो बता दी कि 69.1% जो है वो रिटर्न फाइलर्स में इजाफा हुआ है, लेकिन ये वो उन्होंने बात नहीं बताई कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो 580 बिलियन का हो गया है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड रिविजन ऑफ द टारगेट।
क्योंकि उनको ओरिजिनल टारगेट दिया गया था उसमें रिवीजन भी हुई, यानी उसको कम भी किया गया, लेकिन फिर भी जो है 580 बिलियन का शॉर्टफॉल था, लेकिन इसका जिक्र इस प्रेजेंटेशन में नहीं किया गया। द एफबीआई चेयरमैन वाज रिप्लेस्ड वंस द शॉर्टफॉल बिगैन टू बिकम अपेरेंट। उन्होंने कहा एफबीआई चेयरमैन को जो है वो तब्दील किया गया जब ये शॉर्टफॉल जो था वो सामने नज़र आना शुरू हो गया। In the first 2 months of the current fiscal year, the FBR has seen a shortfall in revenue collection of almost rupees 64 billion. अब इस साल के हम फिस्कल ईयर की बात करें तो जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 64 बिलियन का है। FBI चेयरमैन शहबाज़ एंड हिज टैक्स टीम ब्रीफ्ड द प्रीमियर ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। तो साथ ही ये थे चेयरमैन FBI, उन्होंने जो टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस थी वो भी उसके भी जिक्र किया उस ब्रीफिंग में। At the outset, the Premier made it clear that his government's top priority is to eliminate corruption from the FBR and bring about reform. अब at the outset का मतलब होता है बिल्कुल शुरू में ही। तो शुरू में ही प्रीमियर यानी कि इमरान खान ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इनकी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी की तरजीह है वो ये है कि FBR से एलिमिनेट यानी ख़त्म करना करप्शन, एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम FBR, कि FBR से करप्शन ख़त्म करनी एंड ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म, और उसमें जो है वो चेंजेस लाए जाए FBR में। ही सेड द रिवाइवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन FBR इज़ द की टू हेल्प ब्रॉडन द टैक्स नेट। उन्होंने कहा जब तक लोगों में ये नहीं हो सकेगा, पब्लिक ट्रस्ट नहीं हासिल कर सकेंगे, तब तक जो है टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी। दी ब्रीफिंग कवर्ड 3 मेन एरियाज। जो ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को वो 3 मेन एरियाज कवर कर रही थी। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को बढ़ाना, रेवेन्यू कलेक्शन परफॉर्मेंस इन जुलाई अगस्त 2019, जो करंट फिस्कल ईयर है उसके पहले 2 महीनों में जो कलेक्शन परफॉर्मेंस थी वो, और फैसिलिटेशन मेजर्स फॉर द टैक्स पेयर्स, और जो इकदाम लिए जा रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की सहूलत के लिए। इन 3 जो मेन पॉइंट्स थे जिस पे ये ब्रीफिंग वो कर रही थी, कि इन 3 पॉइंट्स पे ब्रीफिंग दी गई इमरान खान को। मिस्टर जैदी ब्रीफ द प्रीमियर ओवर द फर्स्ट 2 months जुलाई अगस्त रेवेन्यू परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर। तो इसमें चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग दी, जुलाई अगस्त को कंपेयर किया पिछले साल के जुलाई अगस्त से, और इसमें इनका कहना था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 579 बिलियन रिकॉर्ड की गई 2019 में, और जबकि अगर हम इसी 2 महीने के पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 505 बिलियन थी, और इसकी जो इंक्रीज़ है इस साल वो 14.65% रही है। द ओवरऑल ग्रोथ वाज अचीव्ड डिस्पाइट 5.83% नेगेटिव ग्रोथ इन कस्टम्स कलेक्शन। अब ये तो ओवरऑल इन्होंने बताया कि 14.65% बढ़ गई, लेकिन अगर देखा जाए तो 5.83% जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रही थी कस्टम कलेक्शन में, जो कि 103 बिलियन पिछले साल थी और इस साल कम होकर 97 बिलियन हो गई। और इसमें जो वजह इन्होंने बयान की है कि क्यों ये 6 बिलियन की कमी हुई कलेक्शन में, कस्टम कलेक्शन में, उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जो है इम्पोर्ट्स, द कॉन्ट्रैक्शन केम ऑन द बैक ऑफ फॉलिंग इम्पोर्ट्स, के इम्पोर्ट्स के कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी हुई है इस रेवेन्यू कलेक्शन में। द इनकम टैक्स कलेक्शन हैज़ रीच टू रुपीज़ 188 बिलियन दिस ईयर एज अगेंस्ट 172 बिलियन ओवर द लास्ट ईयर। अब इनकम टैक्स की जो कलेक्शन थी वो इस साल 2 महीनों में 188 बिलियन रही थी, और अगर उसको हम कंपैरिजन करें पिछले साल से तो वो 172 बिलियन थी, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 9.3%, जो कि इंक्रीज बनता है 9.3%। The growth in the collection of sales tax has been recorded at 26.92% to 264 billion as against 208 billion over the last year. अब हम सेल्स टैक्स की भी बात करें तो उसमें भी 2008 बिलियन पिछले साल था और इस साल 264 बिलियन हो गया, यानी कि ये इंक्रीज बनता है 26.92%। अब इन्होंने इसकी इनकम टैक्स की बात कर ली, उसके बाद सेल्स टैक्स की बात हो गई। अब बात करें FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। The federal excise duty collection was recorded at 28 billion as against 21 billion over the last year. अब इसमें भी जो है हमारे पास 7 बिलियन की इंक्रीज़ है, और जो कि बनता है 33.33%, यानी कि FED पिछले साल कलेक्शन थी 21 बिलियन और अब बढ़ के हो गई है 28 बिलियन 2 महीनों में। इस साल के फिस्कल ईयर के 2 महीनों में ये डिफरेंस बता रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम कस्टम्स कलेक्शन के अलावा देखें तो हर उसमें कलेक्शन में बेहतरी हुई है। मिस्टर जैदी इन्फॉर्म द प्रीमियर दैट द कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक टैक्सेस रिकॉर्डेड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 28%, मेनली लेड बाय ग्रोथ ऑफ 16% ग्रोथ इन इनकम टैक्स कलेक्शन। अब इसमें इन्होंने बताया है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 28% है,
और इसमें जो मेन वजह ये है कि 16% ग्रोथ आई इनकम टैक्स कलेक्शन में, और डोमेस्टिक सेल्स टैक्स कलेक्शन जो है वो 53% बढ़ी, एंड डोमेस्टिक एफईडी ग्रोथ जो बढ़ी है वो 39% बढ़ी है रिस्पेक्टिवली. हाउएवर सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज वुड बी एक्सप्लेन्ड बाय 10% इन्फ्लेशन फ्रॉम द सेम मंथ्स लास्ट ईयर. तो इसमें लेकिन जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बढ़ने का, उसमें 10% इन्फ्लेशन भी थी फ्रॉम द सेम मंथ्स लास्ट ईयर. फॉर टैक्स पेयर्स फैसिलिटेशन एंड ऑटोमेशन, अब इसमें बात करें कि टैक्स पेयर को किस तरह फैसिलिटेट किया जा सके, उनको ज़्यादा वो किया जा सके, सहूलियात दी जा सके. और इन ऑटोमेशन ये है कि ह्यूमन उसको इन्वॉल्वमेंट को कम से कम किया जा सके. जिस तरह आपने देखा होगा एटीएम ऑनलाइन भी हम ये एफपीआर के रिटर्न दे सकते हैं, तो कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन एलिमेंट को इधर से ख़त्म किया जा सके टैक्स कलेक्शन में. FBI chairman said that all steps are being automated related to registration of taxpayers, issuance of certificates, return filing, audit, and minimizing personal interaction to exclude the involvement of the FBR officials in these processes. तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, ऑटोमेट किए जा रहे हैं. कौन कौन सी चीज़ें? ये हमारे पास आ गए रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सपेयर्स, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट एंड मिनिमाइजिंग पर्सनल इंटरेक्शन टू एक्सक्लूड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द FBR ऑफिशल्स, ताकि क्या हो, FBR ऑफिशल्स की जो इन्वॉल्वमेंट ना हो सके और बिल्कुल जो है टैक्स पेयर वो कर सके. क्योंकि ये कंसिडर ये किया जाता है कि जी अगर ऑफिशल्स बीच में आ जाएंगे तो बीच में करप्शन का एलिमेंट आ जाएगा, तो डायरेक्ट जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू अपना टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जमा करा सकें. तो इसलिए ये उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि इसको बिल्कुल सिस्टम को वो कर दिया जाए कि जिसमें ह्यूमन एलिमेंट शामिल ना हो, और ऑटोमेशन के थ्रू टैक्स पेयर्स अपना टैक्स जमा करा सकें. On the issue of visiting markets from September 1, PM Khan asked FBI that the tax officials will have to ensure that only on-spot recording of all of their official interactions during visits to different markets. अब इसमें उन्होंने कहा है जिस तरह सितंबर में कहा गया है, इमरान खान ने कहा है कि FBR वाले जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो जाएं ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल देयर इंटरेक्शंस, कि कोई भी मार्केट या जहाँ भी वो जाएं तो वहाँ पे अपनी तमाम उसको इंटरेक्शंस को रिकॉर्ड करें ड्यूरिंग विजिट टू डिफरेंट मार्केट्स. तो इसलिए ये भी इसमें किया गया है कि जब वो सारी चीज़ें ऑफिशियल इसका रिकॉर्ड होगा कि कहाँ गए हैं, क्या किए है, ताकि एक रिकॉर्ड बन सके और इसमें जो है करप्शन का एलिमेंट भी थोड़ा कम हो सके. Mr. Zaidi said FBI teams are visiting markets to help raise awareness in the people about online registration of mobile phones brought from abroad. Mr. Zaidi जो हैं चेयरमैन FBR, उन्होंने ये भी कहा है कि FBR टीम जो है वो मार्केट का विजिट कर रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस दी जा सके कि वो किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो उन्होंने मोबाइल ख़रीदे हैं बाहर से. करेंसी डिक्लेरेशन सिस्टम एट एयरपोर्ट्स, करेंसी डिक्लेरेशन सिस्टम जो एयरपोर्ट पे इस बारे में, और एडवांस पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बिसाइड्स पब्लिक अवेयरनेस ऑन स्मगल्ड गुड्स. तो ये टीम्स क्या करती हैं, वो जाके अवेयरनेस देती हैं लोगों को किस बारे में, स्मगल्ड गुड्स के बारे में. He said FBI in collaboration with NADRA has introduced सहूलत वेब पोर्टल. कोलैबोरेशन हमारे पास हो जाता है उसके साथ मिलके. He said FBI in collaboration with NADRA, यानी नादरा के साथ मिलके उन्होंने एक इंट्रोड्यूस्ड किया है क्या चीज़, सहूलत वेब पोर्टल, so that everyone could have access to information online, ताकि हर किसी को इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो ऑनलाइन. He said online system of FBR would be made more effective. He insisted that the FBR is facilitating businessmen in the country. जिसमें उन्होंने कहा कि FBR जो है वो करने वाले लोगों को हर तरह से सहूलियात दे रही है. The chairman said tax refunds worth ₹16 billion have already been made. उन्होंने कहा कि 16 बिलियन का रिफंड जो है वो FBR ने दिया है अब तक, और जो इस महीने के एंड तक जो है वो मज़ीद 17 बिलियन का रिफ़ंड दे दिया जाएगा. तो ये फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ थी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के हवाले से. ये रिपोर्ट इन्होंने पेश की चेयरमैन FBR ने इमरान खान को. तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ आपसे शेयर की है. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.